अस्सलामुअलैकुम। आज से हम नेक्स्ट जेएस की जो सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे एआई इंजीनियर एकेडमी में हमने टाइपस्क्रिप्ट की भी एक सीरीज़ शुरू की हुई है और साथ ही हम ये नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नेक्स्ट जेएस क्या है, वाई वी यूज़ नेक्स्ट जेएस और ये बेहतर क्यों है हमारे लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई नेक्स्ट जेएस क्या है? नेक्स्ट.जेएस एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि रिएक्ट एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए मदद करता है। अब रिएक्ट क्या है? नेक्स्ट.जेएस से पहले लोग रिएक्ट पे ना अपनी पूरी वेबसाइट बनाते थे, बट रिएक्ट में कुछ चीज़ें कम थी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ना एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ा नेक्स्ट.जेएस। अब ये ना समझिए कि रिएक्ट अब बेकार हो गई है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ें हम रिएक्ट में यूज़ करते थे वही हम चीज़ें यूज़ करेंगे नेक्स्ट.जेएस में एक वेबसाइट बनाने के लिए, और उसमें वो भी एक्सटर्नल चीज़ हम यूज़ करेंगे जो रिएक्ट में कम थी, जिसकी वजह से नेक्स्ट.जेएस बना। अब नेक्स्ट.जेएस क्या है? अब समझे। नेक्स्ट.जेएस एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ऐसे कौन से फीचर्स हैं नेक्स्ट.जेएस के जिसकी वजह से नेक्स्ट.जेएस इतनी पॉपुलर है और इतनी ईजी टू वर्क है? ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आपके सर से गुजर जाएंगी, लेकिन सिर्फ इसके नाम, इसकी जो ये ग्रामर है ना, ये अपने दिमाग में रखें ताकि आपको चीज़ें दिमाग में चलती रहें। तो जो पहला फीचर है इसका वो है सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसको हम SSR कहते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है सर्वर साइड रेंडरिंग। अब ये क्या है, ये आप इसको भी छोड़ दें, इतना समझ लें कि ये इसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो बहुत फास्ट चलती है, चीज़ें पहले से ही प्रीलोड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। सेकंड चीज़ जो हमारे पास है वो स्टैटिक साइट जनरेशन है, जो कि SSG है। बस इसका दिमाग में अपने नाम रखें, स्टैटिक साइट जनरेशन SSG, जो प्रोवाइड करती है नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग। ठीक है, इसकी वजह से हम अपने कोड को कम लिखते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, API राउटिंग बहुत आसान हो जाती है इससे। ये चौथा पॉइंट है API राउटिंग, जिससे आप काफ़ी चीज़ें अपनी सिंपल वे में कर सकते हैं। पांचवा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज प्रीलोड, ऑटोमेटिकली लोड हो जाना, स्पीड कम, स्पीड बहुत छोटी, थोड़े ही नेट पे काफ़ी अच्छा बूस्ट देता है आपकी वेबसाइट को। पांचवी चीज़, सही है। तो ये की फीचर्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट.जेएस के। हम डिटेल में इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये चीज़ें हमें आगे भी डिस्कस करनी है और बहुत डिटेल में डिस्कस करनी है, इसलिए हम एक आउटलाइन बनाइए, जिसकी वजह से ना आप सिर्फ ये दिमाग में रखें कि वाई वी यूज़। अगर कोई कहे वाई वी यूज़, तो वी हैव आंसर। हाँ, ये की पॉइंट्स है हमारे पास। और ये जो चीज़ें हमने पढ़ी ना अभी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, API राउटिंग, ऐसा नहीं है कि ये नेक्स्ट.जेएस में नहीं थी, लेकिन हमें ना इसको इंपोर्ट करा के लाना पड़ता था, जिसकी वजह से ना हमारा टाइम भी ज़ाया होता था और रिसर्च पे भी हमें काम करना पड़ता था, यार ये कैसे होगा, इसकी कमांड लाइन क्या है। लेकिन नेक्स्ट.जेएस में हमारा पूरा वो फोल्डर क्रिएट हुआ हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी नहीं होती। एक और चीज़ है कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए भी हम नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करते हैं। मतलब कि जब हम जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS पे जब हम अपनी वेबसाइट बनाते थे, मतलब मान लें आपकी वेबसाइट पे ना आपने कोई डील लगा दी और 100-200 यूज़र आना शुरू हो गए, और आपका जो प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया हुआ है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट अटकेगी, ठीक है, स्लो चलेगी, उसकी वजह से क्या होगा, यूज़र चले जाएंगे। अब एक चीज़ होती है बेहतर परफॉर्मेंस, ठीक है, तो इससे हम कहते हैं स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन। मतलब कि हमें एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के साथ कि अगर 200-500 यूज़र आए तो वो वेबसाइट बड़ी होना शुरू हो जाए, मतलब उसमें स्पेस जो है उस CPU का वो बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से किसी को भी लोड और कोई वेबसाइट हमारी क्रैश ना हो। और एक और इसमें बेहतर होता है कि स्केलिंग डाउन, यानी कि जब हमारे जैसे अगला दिन आया, ठीक है, अब हमारी डील ख़त्म हो गई, अब जो गूगल ने नोट किया कि यार इनकी वेबसाइट पर 1000-2000 लोग आ रहे हैं, लेकिन अब आना बंद हो गए, तो गूगल क्या करेगा, आपकी जो वेबसाइट होगी उसको पीछे लेके जाना शुरू कर देगा, 10वें पेज पे, 9वें पेज पे, 8वें पेज पे। तो आपकी बहुत फ़र्क पड़ेगा इस वजह से। तो हम चाहते हैं कि यार जब यूज़र आए तो वेबसाइट का स्पेस बड़ा हो जाए, और जैसे ही यूज़र जाते जाए वो स्पेस वापस छोटा होना शुरू हो जाए, मतलब ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करे। तो ऐसी वेबसाइट हम नेक्स्ट.जेएस से बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है,
एसईओ फ्रेंडली भी होती है हमारी वेबसाइट। एसएसआर और एसएसजी के ज़रिए हम एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब हम सीखेंगे। और डेवलपर के लिए बहुत ही आसान होती है, डेवलपर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है नेक्स्ट.जेएस में। मतलब डेवलपर बस एक कमांड लाइन लगाता है और वो सारी चीज़ें इंपोर्ट उसके पास एक फ़ोल्डर में आ जाती हैं। तो और इसकी एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि इसकी एक एक्टिव कम्युनिटी है। कोई भी मसला आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप कम्युनिटी से बात कर सकते हैं और इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, उससे आप मदद ले सकते हैं आप। और ये लोग है ना इनोवेटिव है, न्यू न्यू चीज़ें इन्वेंट करते रहते हैं, तो वो भी अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि नेक्स्ट.जेएस शुरू कैसे करें, ठीक है, कैसे अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आप सब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमारे पास नोड.जेएस होना चाहिए। आप जैसे ही node.js.org की वेबसाइट पे जाएंगे, ये लिंक मैं आपको दे दूंगी। इससे पहले हमने टाइपस्क्रिप्ट की जब सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो हमने इसमें डाउनलोडिंग की थी, तो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोड है। तो क्या करेंगे आप, इस यहाँ ये जो डाउनलोड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और फिर एक इंस्टॉल करेंगे ना। जैसे ही उस फोल्डर को खोलेंगे तो नेक्स्ट 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 करके पूरा डाउनलोड कर लेना है आखिर तक, और कुछ भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपने अपना ये सर्च बार देख रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपने CMD करना है। CMD अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन करना है और यहाँ लिखना है NODE स्पेस -V। तो मेरे पास देखिए वर्जन नजर आ रहा है कि आपका नोड का वर्जन ये वाला डाउनलोड हुआ हुआ है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप पहले डाउनलोड करें, ठीक है। तो भाई हमारी एक हर्डल तो पास हो गई, नोड.जेएस हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड है। नेक्स्ट.जेएस कैसे डाउनलोड करते हैं, कोई कंप्यूटर की फाइल से डाउनलोड नहीं करते हैं, हमें जाना पड़ता है, हम अपने डेस्कटॉप में जाते हैं और डेस्कटॉप में जाने के बाद एक फाइल बना लेते, एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं यूट्यूब नेक्स्ट.जेएस, सही, इसके नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर को मैं ऑन करूंगी, फोल्डर के अंदर गई, यहाँ CMD करूंगी, ठीक है। CMD करने के बाद ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो गया, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे है, ठीक है, पिछला वाला मैं बंद कर दिया वैसे ही। तो यहाँ पे हम एक कमांड लाइन लिखेंगे, वो लाइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। उस लाइन की मदद से हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे। वो लाइन क्या है, npx क्या होता है, कोई भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हम npx लिखते हैं। npx यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट डैश, यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट डैश, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप स्पेस, और जो भी आपको अपनी ऐप का नाम बनाना है, जो भी नाम की आपको ऐप बनानी है वो नाम यहाँ लिख दे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लास 1। आप ये नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम की ऐप बना सकते हैं। इंटर पे दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है कि क्या आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे, मैं करूंगी यस। अच्छा, जो एरो बटन है यहाँ से आप नो यस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यस करा और एंटर कर दिया। यस कर देंगे, यस करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे, सिर्फ यहाँ नो करेंगे। यहाँ देखिए पहले ही नो आ रहा है, आप भी नो कर दिए। ये एक एलियास आपको कुछ कस्टमाइज करने का बोला है, हम करेंगे लेकिन बाद में कभी सीखेंगे, ठीक है। ये लंबा हो जाएगा फिर। यहाँ हमने नो करके एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये फाइल, सही है। ये हार्डली 2 मिनट्स लेती है। किसी का लैपटॉप फास्ट हो, कंप्यूटर सिस्टम फास्ट है तो जल्दी भी हो जाएगा। डिपेंड अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड इट्स वर्क्स, ओके। तो ये हो रही है, ये जैसे हो जाएगी तो हमारा एक पूरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर हमारी सारी फाइल्स होंगी। नेक्स्ट.जेएस में यही फायदा है कि जब हम जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS के साथ अपनी वेबसाइट बनाते थे तो हमें सारी जो हमारे फोल्डर्स होते थे उसको इंपोर्ट कराना पड़ता था, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या अच्छी बात है कि ये आपको पूरा मॉड्यूल बना बनाया सब कुछ दे देगी, ठीक है। इसे आपको यूज करना होगा, इसकी एक खास बात ये वाली है। इसकी वजह से लोग नेक्स्ट.जेएस जैसी आई 2016 में, ये डेवलपर्स ने इसको टूट गए इसके ऊपर, और अभी तक इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। देखिए ये होना शुरू हो गया है। तो जैसे आपके पास यहाँ सक्सेस लिखा हुआ आ जाए, मतलब आपका पूरा जो फोल्डर है वो डाउनलोड हो गया है, पूरी ऐप आपकी बन गई है। अगर ये सक्सेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपके इंटरनेट की वजह से यहाँ पे बीच में कहीं रुका है और रुक गया है, ठीक है।
अगर सक्सेस नहीं आ रहा है और फिर आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ज़रूर एरर आएगा। तो कोशिश करेंगे सक्सेस लिखा हुआ आए तभी आप आगे का काम करें, और अगर नहीं आए तो वापस ये जो हमने लाइन लिखी थी npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और आपकी ऐप का नाम वो वापस रन करें और फिर वापस बनाएं। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर रही हूँ मैं यहाँ से। अब देखें, जो हमने अपना फोल्डर बनाया था, फोल्डर के अंदर आए और जो हमने ऐप का नाम लिखा था, इस ऐप के नाम से एक फोल्डर बन गया। ठीक है, इस ऐप के नाम के फोल्डर के अंदर आके हमने सीएमडी करना है। ऐप के नाम के अंदर आके हमने सीएमडी करा। ठीक है, यहाँ ये कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो गया है। इस कमांड प्रॉम्प्ट में हम एक लाइन लिखेंगे जिसकी वजह से हमारी जो ऐप है वो रन करेगी। हम लिखेंगे npm run dev। ठीक है, npm run dev कहाँ लिखा है हमने? अपने फोल्डर के अंदर। ये जो फोल्डर था हमारा, इसके अंदर जो हमारी ऐप बनी थी इसके अंदर आके हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक नहीं करिएगा, अगर आप फोल्डर में खोलेंगे तो फिर ये एरर आएगा। राइट, एंटर करेंगे। ठीक है, इसने आपको लिंक जनरेट करके दे दी है। ये लिंक कुछ भी हो सकती है, लोकल होस्ट तो लिखा हुआ होगा। ये जो 3000 है ये कभी भी 3000 हो सकता है, 3001 हो सकता है, 2 हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर पीसी। तो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट ऑन गूगल। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा डिफॉल्ट पेज जो नेक्स्ट.js ने हमें बना के दिया है वो यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट पेज बना हुआ दिया है हमें, वो खुल गया है। सही है, तो जो हमारा फोल्डर है उसको हम cmd करते हैं और कोड स्पेस डॉट करके हम विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। थोड़ा कुछ यहाँ पे समझते हैं। ये नोड मॉड्यूल वाली चीज तो हमने समझी हुई है नेक्स्ट.js में। हमने यहाँ पे package.log.json भी समझा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट की फाइल भी समझी हुई है हमने, package.json भी समझा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे आप देखें ये src है। src के अंदर आए, src के ऐप के अंदर आप देखेंगे ना तो आपको ये देखें, आपको मिलेगा favicon.ioc। आपकी वेबसाइट का जो भी लोगो होगा आप वो इसके अंदर डालेंगे। global.css, जो सारी css आपने करनी है वो आप global.css में करेंगे। लेट सपोज ये जो पेज हमने डिफॉल्ट अभी देखा था, अगर ये कंट्रोल A करके मैं इसको हटाऊं और बैक जाऊं इस पेज पे तो देखें सारी css यहाँ से गायब हो चुकी है। तो सारी css कहाँ हुई थी? इस पेज पे। और आप देखें, अगर मैं कंट्रोल Z करूं तो आप देखें कितनी सी css है, कितनी सी। ये ताइवान CSS की वजह से कितनी सी CSS है जिसकी वजह से पूरा पेज डिजाइन हुआ हुआ है। देन हमारे पास लेआउट का पेज है। लेआउट के पेज में आपने देखें, अगर लेआउट का पेज नहीं होगा ना आपके पास तो आपकी कोई भी चीज नहीं चलने वाली, क्योंकि लेआउट के पेज में ही हमने global.css को इंपोर्ट किया हुआ है और सारी चीजों को हमने इंपोर्ट किया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे आप अपना जो हेडर है और फुटर है, नैव बार और फुटर, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि हर पेज में आ जाए, आपको बार बार लगाने की जरूरत ना पड़े। page.tsc, इस पेज के अंदर आपके पास सारा होम पेज का डेटा जो आपने होम पेज पे शो कराना है सारा आप यहाँ बनाएंगे। ठीक है, और जो भी फोल्डर्स बनेंगे वो इस ऐप के अंदर बनेंगे। ठीक है, इस ऐप के अंदर वो सारे फोल्डर्स बनेंगे, लाइक कॉन्टैक्ट का पेज है, अबाउट का पेज है और जो दीगर सारे पेजेस हैं वो सब ऐप के अंदर ही बनेंगे। और जो सारे पेजेस होंगे वो page.tsc की ही फॉर्म में होंगे। क्लियर इट आउट। अब क्या करेंगे हम कि इस वीडियो को एंड करते हैं। जो चीजें आपको समझानी थी वो समझ आ गई है, हमने पहला प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट लेना शुरू कर देंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें बनाना, राउटिंग कैसे करते हैं ये सब, लिंकिंग कैसे करते हैं ये सब शुरू कर देंगे। राइट, आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।